एबटाबाद का खान कॉलोनी का केस हमने आपके सामने रखा था और काशिफ के हवाले से बताया था। उसकी वीडियोस आपको दिखाई थी, उसके बच्चों की वीडियोस तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जिनको इस जालिम बाप ने अपने ही हाथों से जहर देकर कर दिया था और खुद और इसकी बीवी दोनों जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। लेकिन अब काशिफ का एक नया वीडियो बयान सामने आया है, जो कि हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि यहाँ पर काशिफ ने किस कदर बुजदिली का मुजाहरा किया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ आज तुसा नाल गल करना चाहना। मैं इस टाइम बहुत बेबस हाँ, इतना बेबस के जिसकी कोई भी हद नहीं। मैं बदनसीब, मेरे नाल एक छोटा जिहा स्कैम होया है, इस पे काफी सारी अमाउंट में देनी पै गई है। मेरे कमे का कोई मसला भी नहीं। लोग आखते ना कि मैं ऑनलाइन कम करदा हो सा, पता नहीं उस पे चे हो गया सी तो हो गया सी। कमे का कोई मसला भी नहीं। ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਕਿਨ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਇਆ। परसों कदे मां थोड़ी जी अमाउंट करो मिल जुलिया, हो सकता है कि अजे नौबत ना आवे। मेरे आपड़े लोकां सुन देने मैं कोई उन्हां नाल भी राबते कीते, कोई जिन्हां ते आस ही उन्हां नाल भी कीते, लेकिन मैं किसी पासों कोई आस नहीं मिली। मुक्ति मकान दी गल है वे के मेरे कोल कोई राह नहीं बचा। मैं अपने बच्चे आपे नाल किन के जुलना। उसकी वजह है कि दुनिया जी है ना जी बिल्कुल किसी दी नहीं ना। मेरे बच्चे कदम में छोड़ देना ना जी सुनो, रिजक भी अल्लाह पाक देसी, लेकिन वो जी तुसी ना वो जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं सोचना ते मैं कोफ्त आंदी है कि मैं आप चला जुला, मैं अपने बच्चों ना खड़ा, मैं अपनी बीवी नाल ना खड़ा, लेकिन ना कोई मेरा आसरा मैं बच्चों का नजर आंदा है, ना कोई मेरा कोई भरा, ना कोई मेरा कोई इस तरह का, ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। बीवी है बेचारी अल्लाह से बहुत अच्छी टिकी रही मेरे नाल। उसा मैं छोड़ जुलना, लेकिन मेरे बगैर ते मेरे बच्चों के बगैर वो नहीं जी सकती। कदे उसा छोड़ जुलना, उसकी मां सी उस मां तो देखे कीता है, लेकिन इस टाइम मेरा खुदा जानदा है कि जिस हालत विच मैं है वहां और जिस कुर्ब विचों गुजर के मैं कदम च आया। और सोचो तुसी सारे, मैं कदे किसी नाल झगड़ा भी नहीं कीता। मेरे तो जिस टाइम मैं अपने बच्चों को था, तो एक महीने का टाइम मिल जुले, शायद नौबत ना आवे। दूसरी जानिब उसने कारी आदिल के ऊपर लगे जो दाग हैं, जो पहली वीडियो से जो गलत तासुर कारी आदिल के हवाले से गया था, वो भी साफ कर दिया है इस वीडियो में। और शायद अगर ये वीडियो पहले आ जाती तो कारी आदिल को भागना ना पड़ता, कारी आदिल पर ये इल्ज़ाम न लगते और उसके शोरूम को सील ना किया जाता, बल्कि जो वसीयतें इस वीडियो में ये काशिफ कारी आदिल के लिए कर रहा है, वही वसीयतें वो अपनी पूरी करते और सारे मामलात को देख लेते। कि एक बंदा है कारी कारी साहब, उन्हों का ना है हैदर शरूम वाले। वो मेरे नाल बड़े भरावां नालों चले। मैं उन्हें कुछ वसीयतां करना चाहना। कारी साहब बहुत बस हासिल गल्लां दा तुसें भी नहीं पता कि मैं किस कुरब विचों गुजरिया। मैं उधार किस कस्ते के दे किस देने वास्ते मैं कमाया। मैं एक दिन दा 50-50 लाख रुपया भी कमा के यूं चाह के चाह देता है। ये मेरे नाल भरावां नाल चले। मेरी आखिरी उन्हें एक वसीयत है कि मेरी एक भैन है जिसका ना तायरा बीबी है और कल खान में रहते। उन्होंने हालात बहुत खराब उन कारी साहब। उन्हें सुना अपनी गड्डी बेच के दे मम्मा पैसे देते कि तू अगे किसी को रहा के 10 महीने का 30-40 हजार रुपया देंदा जुनी। उन्होंने 10 लाख रुपया है कारी साहब। उन्हें 10 लाख रुपया पहुंचायो ना तो उन्होंने घर फाके हो जुरसो। इधरों तो संग इस मकाने जिस टाइम तुसी बेचो तो संग 40-50 लाख मिलसी ही मिलसी, जिहड़ा मेरा तो संग कोल आसी। उस बिचों 10 लाख मेरी उस भैन को देओ। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझो, मेरी वसीयत समझो कि जिस तरह मेरे बड़े भराओं नालों मेरे नाल चलदे रहे हो, मेरी ख्वाहिश पूरी करो। और अगर ये तुसा ना कीती, क़यामत वाले दिन पता नहीं मैं किथे हो साईं जो भी होया, लेकिन कारी साहब मैं माफ ना करदा तुसा कदे भी। और कदे ज्यादा पैसे आ गए ने। मेरी दो ही भैन कराची ने आबद, उन्हां दा नाम है, वो बड़ी मजबूर होई दी है। उससे बच्चों की जिंदगी दा ओते लगी दी है। बाकी सारी साहब मेरी एक भतीजी है, उससे सिरे ते हुण कोई भी नहीं। वो बच्ची जदों होई जान मैं उन्होंने प्यार करना उस नाल। कारी साहब उसका ख्याल रखे। लेकिन अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 3 बच्चों का क्या कसूर था। साथ ही साल इससे बड़ा सवाल ये है कि जब ये माँ अपने बिस्तर से उठकर अपने बच्चों के बारे में सवाल करेगी तो उसको कौन जवाब देगा कि तुम्हारे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जो कोहराम मचेगा उसको कौन संभालेगा। और उसके साथ साथ जब ये काशिफ
जब अल्लाह इसको सेहत देगा और ये बेड से उठेगा तो ये किस तरह जिंदगी गुजारेगा। इस पर FIR है, ये जेल भी चला जाएगा, इसको जेल काटने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा कैसे गुजारेगा, ये सोच सोच करके उसने कितना बड़ा जुल्म किया। ये सोचने वाली बात है और ये वो सवालात हैं जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ आज तुसा नाल गल करना चाहना। मैं इस टाइम बहुत बेबस हाँ, इतना बेबस के जिसकी कोई भी हद नहीं। मैं बदनसीब, मेरे नाल एक छोटा जिहा स्कैम होया है, इस पे काफी सारी अमाउंट मैं देनी पै गई है। मां मेरे कम्मे दा कोई मसला भी नहीं, लोग आखते ना कि मैं ऑनलाइन कम करदा उसां ते पता नहीं उस पे चे हो गया सी ते हो गया सी। कम्मे दा कोई मसला भी नहीं। ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਕਿਨ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਪਰਸੋਂ ਕਦੇ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਰੋ ਮਿਲ ਜੁਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਕਤੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। मेरी सारी जिंदगी एक अजीब जी गुजरी है। ऐसा नसीब गंदा हो, साला दी सजा हो, जो भी आ हो, मेरी कोशिश ते रही है मेरे को किसी नाल कोई ज्यादती ना होवे। महला रूज दस है, रूज पे मैं आपे को तले लंक सिरे ते बल है, बहुत अच्छी तरह मिलना एक तो होता है ना, रूज पे बंदा आ गया तो मगरूर हो जलते। उस तरह नबी ना होया। मेरे ग्राएं दे मेरे और अगे पीछे सारे नाल में बहुत अच्छा इज्जत देना, वो भी इज्जत देंदे। इस टाइम मेरा और कोई भी नहीं भाई, मेरा थोड़ा टाइम पहले फौत हो गए कि मैं अपना उन्होंने हल्का करके ना, बाकी सारे रिश्ते बेकार हो। सिर्फ मैं 5-10 दिन और उससे छोटी जी एक अमाउंट में जुलिया कि अजे नौबत ना आवे। अपनी मेरी अमाउंट जिन्हें लोगों सुन कर्जे देने कदे चाहते हूँ, बाकी मैं नहीं पता मैं नजर लगी है। मैं जदों तो ये मेरा कार है, मैं इस कार खरीदे अपने सिरे ते, अच्छी खासी कमाई है मेरी, सारा कुछ कमा के खरीदा, अजे जुलने पिया और मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं हुण जिंदगी गुजार रखा। मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। इसको पहले जो कुछ मेरे नाल होंदा रहे, जो भी होंदा रहे, मेरी हिम्मत आज टुट गई है। जिससे पीछे इस घरे दी कुरान खानी की थी, उसको बाद अगले दिन 4 लाख दी गड्डी वो भज गई। फिर स्कैम एक हो गया और मैं ना किसी का ना कहना कि कोई मेरा फंस चुले या कोई इस तरह, कोई भी किसी दी कोई गलती भी नहीं किसी इंसान दी। मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई इंसान भी नहीं, बस मेरी किस्मत आहो, उस नजर लगनी आहो, जिस तरह हो। मैं अपने बच्चे आपे नाल किन के जुलना, उसकी वजह है कि दुनिया जिहड़ी है ना जी, बिल्कुल किसी दी नहीं ना। मेरे बच्चे कदे मैं छोड़ देना ना जी, सुनो रिजक भी अल्लाह पाक देसी, लेकिन वो जिहड़ी तुसी ना, वो जिंदगी बहुत मुश्किल है। वो मैं सोचना ते मैं कोफ्त आंदी है कि मैं आप चला जुला, मैं अपने बच्चों ना खड़ा, मैं अपनी बीवी नाल ना खड़ा, लेकिन ना कोई मेरा आसरा मैं बच्चों का नजर आंदा है, ना कोई मेरा कोई भरा, ना कोई मेरा कोई इस तरह का, ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। बीवी है बेचारी अल्लाह से बहुत अच्छी टिकी रही मेरे नाल। सा मैं छोड़ चुला, लेकिन मां पता है कि वो नहीं जी सकती असा बगैर, मेरे बगैर ते मेरे बच्चों के बगैर वो नहीं जी सकती। कदे उस छोड़ जुलना, उसकी मां सी, मां तो देखे कीता है, लेकिन इस टाइम मेरा खुदा जानदा है कि जिस हालत विच मैं है मां और जिस कुर्ब विचों गुजर के मैं कदम च आया। और सोचो तुसी सारे, मैं कदे किसी नाल झगड़ा भी नहीं कीता। मेरे ते गुजरी उसी जिस टाइम मैं अपने बच्चों को सिर्फ 1 महीने का टाइम मिल जुले, शायद नौबत ना आवे। कदे भी ना रोया मैं जिंदगी में, लेकिन आज बस हो गया, मैं कुछ भी नजर नहीं आंदा। वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है, कोई भी जेड़े मेरे छड़ने वाले जो भी ना, सारे को मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना और दुआ करो कि अल्लाह पाक मुझे कबूल करे। मेरी दुनिया भूखी गुजरी है, मेरी आखिरत अच्छी कर सटे हो। बाकी एक मकसद हो रहे वीडियो बनाने का कि एक बंदा है कारी साहब, उन्होंने ना है हैदर शरूम वाले, वो मेरे नाल बड़े भरावां नालों चले। मैं उन्हें कुछ वसीयतां करना चाहना। कारी साहब बहुत बस असल गल्लां दा तुसें भी नहीं पता कि मैं किस कुरब विचों गुजरे हाँ।
मैं उधार किस कस्ते के दे किसा देने वास्ते मैं कमाया मैं एक दिन ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਇਰਾ ਬੀਬੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲੀ ਖਾਨ में ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਾ ਕੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਦਾ ਜੁਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਾਕੇ ਹੋ ਜੁਰਸੋ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਲੱਖ ਮਿਲਸੀ ਹੀ ਮਿਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਆਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਾਈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੋਈ ਭੈਣ ਕਰਾਚੀ ਨੇ ਆਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਓ ऐसा तो करे दा सामान सारा ठंडा में पचा छोड़ा सारिया जिम्मेदारियां तुसा दी और ऐसा दे कफन दफन दी जिम्मेदारी भी तुसा दी है बाकी उत्ते किराए में मेरे लोग पैसे देने नु नगलो पैसे गिन के ऐसा दी कमरा करवा सटिया कोई भी नहीं है मैं की बंदे सुना है यार मेरी उस भतीजी का ख्याल है कारी साहब पे रजान खान नाल ता खंडा के उन्होंने जिंदगी दुनिया से एवं भी मुकड़ी है 10 साल 20 साल पता नहीं कितने साल जिस लेकिन उन्होंने जिंदगी में ना बर्दाश्त कर रखता तुदा भी नाल के गला लेकिन मैं ना कमाते भी हैं पैरा दे खर्चे दे तुदा संभाल के सुना बाकी कारी साहब मैं चुनी गल तो सका ही कि मेरी तायरा बाजी उन्हें 10 लाख रुपया और कराची दी जिन्हें उन्हें फोन करके कदे उन्हें कोई हेल्प कर रखे होते मेरी रूह बहुत सुकून मिलसी बाकी मेरे वजह नाल तो सब बहुत तकलीफ हुई है तुसा सुना अपने रूल तो हट के अपने उसूलों तो हट के मेरी उस टाइम मदद की थी ये तो सच गल दसना कदे मां मिल जुलिया टाइम क्योंकि हुण आखिर में ते असां दा काम ही बंद हो जुलदा मिल जुलिया टाइम ते पैसे ते नाल में करके ना लबा कदे कोड नहीं आता ना गारी साहब ये घर सची ने कदे मैं पैसे मिल जुलवन ते 15 दिन भी मैं मिल जुलवन में ये वाला मसला हल कर सटा कि नौबत इत्थे तक ना आवे लेकिन मैं पता है कि तुसी भी मजबूर हो सकता है मेरे इस कदम नाल तुसां थोड़ी जी और परेशानी होवे ये परेशानी बर्दाश्त करो कारी साहब बाकी एक और इम्तियाज भाई है इम्तियाज अहमद कुरैशी और इस अस्पताल में उन्हों का दफ्तर है उन्होंने को मेरे चेक होने प्लाट उन्होंने ने उन्हें सुन मोड़ के मेरे ते बेचे मैं उन्हें चेक चाह देता है क्योंकि मैं पता है कि मेरा काम हो जुलसी मैं टाइम मिल गया कदे ते मैं काम कर सारे काम करके इंसान वो चेक में उन्हें देते दर उस चेक की कोई वक़्त भी नहीं है वो मैं उन्हें को उधार शिदार कुछ भी नहीं मैं उन्हें वक्त ही चाह देता है कि चलो मैं पैसे आ गए तुसी प्लाट फिलहाल बाहर ना बेचो ते मैं तुसन चाह दे सा कोई चेक किसी है कोल मेरा कोई चेक भी नहीं है वाला बंदा कदे झूठ नहीं बोलता किसी है मैं गारंटी के तौर पे कोई चेक नहीं देते था वाई तुसा कोल हैन चेक मेरे एक दो वो ते असन देसी मामलात भी हैं चेक पर नोट वो मकाने दे बदले ही सारा कुछ होएदा है 3 लाख रुपया मैं उन्होंने देना ने इम्तियाज अहमद कुरैशी और इस अस्पताल में प्रॉपर्टी का काम करते ने बहुत अच्छे भाई उन्हें सन दो बड़े औखे वेले नाल खलने वाले 3 लाख रुपया उन्हें दो ते बाकी अगे तुसी हुण जिस तरह मकान तुसां दा जिस तरह बिकता है जिस तरह करो मैं मजबूर हाँ हुण शिजा दी अम्मी मां तुसी बदवाइयां भी दसो मां तुसी जालम पता नहीं के आखसो लेकिन अगर मैं दस सका तो संग मेरी हालत नहीं है मैं बच्चा किसी दे आसरे ते छोड़ के ना जलना चाहता बहुत मजबूर हाँ इंतहाई मजबूर मेरे में कोई गंदी आदत नहीं है मैं ना करदा है मेरे में कुड़ियां पिछे भागने दी कुड़ियां कडालने दी आदत नहीं है अपना काम अपने बच्चा बस यही मेरी दुनिया ही गुस्सा मैं करे करे आ चलता है
करे करे के बहुत आ जुलता है और बाद में पछता भी जुलना है कि मैं क्यों आखे है ना के गल माफी तुसा कोलो अब माफ करो मैं बहुत मजबूर है पेशे दा कदे छोड़ भी दे वो नहीं जी सकती है वो उसकी वो जिंदगी कोलो जिंदा पढ़ के रह जुलसी हो तुसी भी समझाते रहे लोग भी समझाते रहे इनके नजरा खा जुलती है नजरा 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 नहीं पता नजरा जो भी है लेकिन बस सची दी नजर कमरा तक पहुंचा गई है बटिया में दरार पानी है जो भी कर दी है लेकिन मां नजर कमरा तक पहुंचा गई है मेरा आखिरी सलाम सारे माफ करे हो मेरे वास्ते दुआ करो कि अल्लाह पाक मां उथे बख्श छोड़े ये वो गंदी दुनिया गुजारी है बाकी दुनिया खत्म होने दी चीज है हर कोई जेड़ा इस टाइम कोई खुशहाल है वो भी खत्म हो जुलसी मैं आज ना होया कल हो जुलसा है सारा कुछ खत्म होंदा है अम्मी माफ करे मां फिर भाई अम्मियां संभाले और उन्हें कहा मैं बहुत मजबूर है मैं तुसा दी बहुत इज्जत करना मजबूरी ये जी बन गई है कि मेरे को कोई राह नहीं बचा मैं बच्चा छोड़ के कदे जुलना ना इंसाफ तुसी करे हो कि अज दे दौर में कोई किसी दा नहीं है जिसदा कोल निका जा बच्चा और निके बच्चे देख सी जे बड़े बच्चे वास्ते मजदूरियां करके उन्हें रोटी खिलासी कोई भी एक राह होवे ते उन्हें छोड़ दे मां ते उन्हें ना छोड़ सकता थे आखिरी सलाम है मेरा सारे मां माफ करे ते कारी साहब जी गल में तुसा कही हो लाजमी करे बिलो बाजी मेरी है रशीद पाजी उन्होंने नायक कलेगान में 10 लाख उन्हें हर हाल में दो कारी साहब अपना नुकसान करके दो लेकिन उन्हें दो लाजमी तुसा नहीं होता नुकसान है मकान इतने दा बिक चुलसी बाकी जेड़े मेरे रिश्तेदार उन्होंने शरी वारसान वो मेरी वीडियो देख के नो कारी साहब बहुत अच्छे हैं इन्हां नाल बहुत चले बहुत बड़े भरावां नालों ते जिस तरह होने ना लिख के जो भी होया ते ना करो अगे कारी साहब ये सामान सारा करा थे ग्राम में पहुंचाना तुसा दी जिम्मेदारी है कफन दफन तुसा दी जिम्मेदारी है कारी साहब और मैं किसी ना आता अदालत भाई तुसी बड़े हो मेरी सारी दा ख्याल रखो अदालत भाई तुसा जिंदगी दे में सिलसिले त्यात रहो हाजी साहब अरशद भाई इम्तियाज मेरा बहुत दिल कर रहा तुसा नाल मिलने दा मजबूर होना मिल मेरी सारी दा ख्याल रखो सारे मेरी सारी दा ख्याल रखो मेरी सारी दा ख्याल रखो अल्लाह